सभी को जय हिंद। तो आज शनिवार है और आज 27 जुलाई है, तो कल रविवार यानी कि 28 जुलाई है। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम डेट है वो कब से है। तो मैं बस ये मानता हूँ कि हम लोगों के पास टोटल मिला के वैसे अगर एक एक दिन गिनेंगे तो 20-25 दिन हो जाएगा, लेकिन मैं 20 दिन मानता हूँ कि हम लोगों के पास अच्छे से 20 दिन पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो अगर कोई नया है तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट। लर्निंग इज टारगेट आप सर्च कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पीडीएफ जो भी चीज़ें होंगी, जो भी नोट्स वगैरह होगा, मैं उसी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं, 20 दिन अच्छे से अपना टारगेट बना के रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग अपने मन से टारगेट बनाइएगा अपने हिसाब से, लेकिन मैंने भी अपने लिए टारगेट बनाया। तो आप में से बहुत से लोग ये सवाल है कि भाई आप अपना टारगेट दे देना, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में लेके चलते हैं वीडियो बना के। अगर आपको कोई और अपने हिसाब से टारगेट बनाना है तो बस अपने हिसाब से टारगेट बनाइए, जरूरी नहीं है आपको इसे फॉलो करना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप इसे देखिए, अगर इसमें से कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे ले लेना चाहिए तो वो ले लीजिए, बाकी अपने हिसाब से करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे फॉलो ही करिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से कुछ भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दिन पहले मिलेगा। जैसे अब कल रविवार है तो कल का टारगेट आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो माफ़ कर देना। इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन सा टेस्ट लेना चाहिए ऑफलाइन के लिए, कहाँ से टेस्ट लगाना चाहिए, डेली टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं, क्या क्या करना है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और कहूँगा यार शुरू करने से पहले कि ये 20 दिन आपको ये नहीं देखना है दिन है कि रात है, गर्मी है, लाइट नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, काम है, धंधा है, कोई बहाना नहीं, बस दिन रात 20 दिन अपने आप को झोंक देना है, दिन रात करके जो भी हो जैसे भी हो अपने आप को एकदम पूरा लगा देना है। ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगा देना है इस 20 दिन। मैं भी अपने लिए भी कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ, हम लोग मिल के इसको पूरा करते हैं। ठीक है, मिल के ये जो 60,000 वैकेंसी उसमें एक सीट अपना पक्का करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको कहूँगा, अपने आप को नहीं कहूँगा। मैं भी उसी भीड़ में हूँ, 50 लाख की भीड़ में, आप लोग भी 50 लाख की भीड़ में हैं। तो 50 लाख से बाहर जाना है, उस भीड़ से अलग होना है, तो हमें सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, मुझे और आपको सबको सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद की। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो आज हमारा पहला दिन है, तो हमें क्या करना होगा, मैं हर बार एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ और मैं कभी उसको स्किप नहीं करता। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन में 1 से लेकर 30 तक घन और वर्ग याद होना चाहिए। ठीक, तो 1 से लेकर 10 तक वर्ग और घन याद कर लेना, फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेना। ये कहाँ से करना, एक ऐप होता है मैथ ट्रिक्स करके, ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, इसका इसी पे आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन अपने चीज़ में, हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना होगा, तो जैसे आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए यार। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सच में तैयारी करने वाले हैं, तो आपके पास सिलेबस तो होनी ही चाहिए। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, यूपी पुलिस का सिलेबस है। ये मैंने बहुत पहले इसको निकलवा के रखा था। ठीक है, तो हिंदी में आपको क्या करना है, वर्णमाला करना है। हिंदी में ग्रामर के पोर्शन में आपको वर्णमाला करना है, ग्रामर के पोर्शन में वर्णमाला करना है। इसके लिए केवल आपको एक दिन मिलेगा, वो भी संडे का दिन। वर्णमाला कर लेना, इसके प्रश्न नहीं करेंगे तो भी मत करना, मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ठीक है, सब कुछ बताऊँगा, बस थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो वर्णमाला अच्छे से आपको करना है। वर्णमाला आपके अपने पास बुक होनी चाहिए, बुक से कर लीजिएगा, कहीं से भी आप वर्णमाला कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद शब्दार्थ करना है। शब्दार्थ में क्या क्या होता है, जैसे शब्दार्थ और साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली करना होगा। शब्दार्थ में जैसे विलोम आपको क्या करना होगा, जैसे ये मान लेता हूँ कि मेरा ये बुक है, मैंने मान लिया कि ये मेरी बुक है, तो ये एक पेज मैंने एक दिन में आज विलोम पढ़ लिया, 1 पेज या 2 पेज, ये 1 पेज या 2 पेज, ये हो गया एक पढ़ना, यानी 1 पेज इधर, एक पन्ना इधर, और 5 मिनट से कम टाइम लगेगा। यकीन मानिए मैं डेली पढ़ता हूँ तो मैं बताऊँगा ही। एक बार विलोम आप पढ़ लेंगे 5 मिनट के लिए। फिर परिवाची, 3 परिवाची आपको करना है। जितने भी परिवाची मैंने लिख रखे हैं, 60-62 परिवाची हैं, उससे बाहर शायद ना आए तो वो परिवाची मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि परिवाची लिखें या क्या करें। तो वो 3 परिवाची आज आपको कौन कौन से परिवाची मैं बता देता हूँ। एक तो अमृत का, एक तो गंगा का, अमृत, गंगा और आँख, अमृत, गंगा और आँख, ये तीनों परिवाची आपको करने हैं। अमृत, गंगा और आँख, ये तीनों परिवाची आपको करनी है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको बोल के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मुहावरा कर लेना। मुहावरा 1 पेज पढ़ना, सेम जैसे विलोम का मैंने बताया, ठीक वैसे ही वाक्यांशों के लिए 1 शब्द 1 पेज पढ़ना। ठीक, ये शब्दार्थ हो गया। उसके बाद साहित्य में आते हैं,
तो साहित्य आपको डेली देना होगा। तो साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बार कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि एक वीडियो है जो कि 21 मिनट का है, उससे कई बार मैंने बता चुका है, तो आप में से बहुत से लोगों ने कर लिया होगा। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने ट्रिक बना रखा है। उसी वीडियो की मदद से मैंने पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिन और मतलब तारीख के साथ, रचनाओं के साथ, किनको किनको मिला है, सब कुछ याद करा है। उसका एक ट्रिक होता है, दन दिन दान देवी नर निर नार अमृतलाल के द्वार स्वयं। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हिंदी में करना। उसके बाद आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में जो हमारा अलग से एक टॉपिक होता है, स्टैटिक वाला टॉपिक है, उसमें आपको जीएसटी करना है। तो मैं बता दूं कि जीके और जीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे जीएसटी, विमुद्रीकरण, जनगणना, साइबर क्राइम, इन सब का नोट्स मत बनाइएगा यार, अब टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, प्लीज़ मत बनाइएगा। क्योंकि जितने देर में जैसे आपने नोट्स बनाया, नोट्स बनाने में आपको 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। मैंने बनाया इसीलिए बता रहा हूँ। तो 2 से ढाई घंटे अगर आप उस टॉपिक को पीडीएफ से पढ़ोगे तो 10-12 बार उस 2 से ढाई घंटे में 12-13 बार खुद उस पीडीएफ को पढ़ लोगे। तो नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है। जीएसटी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, केवल 1 पेज का पीडीएफ है, 1 पेज है। मन करेगा तो नोट्स बनाइएगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि नोट्स मत बनाइएगा। मैं क्या करूँगा, पहले एक एक टॉपिक करके देता हूँ, फिर एक दिन क्या करता हूँ, पूरे जितने भी स्टैटिक के टॉपिक हैं सारा का पीडीएफ एक ही में कंबाइन करके डाल देता हूँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद आपको 10 देश की राजधानी और मुद्रा करना है। तो हमको पता है कि टोटल पूरे विश्व में हमारे 190 प्लस देश हैं, तो हमें 10 देशों की राजधानी और मुद्रा करना है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, एशिया के देश से करेंगे। तो एक तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये 10 देश की राजधानी आपको करनी है। और राजधानी और मुद्रा मैंने टेलीग्राम पे डाला है, फिर से डाल दूंगा यार, पूरा डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। केवल 10 देश करना है आपको, ज़्यादा बोझ ना लगे इसीलिए, और आराम से याद भी हो जाएगा। ये 2-2, 3-3 मिनट का टारगेट है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, 5-5 मिनट का टारगेट है। फिर यूपीजीके का क्लास नंबर 1 का पीडीएफ आपको पढ़ना है, जो हमने अंकित सर से करा है। अगर आप अंकित, जो रोजगार विद अंकित है, उस पर अंकित सर ने करा रखा है, वो पीडीएफ में टेलीग्राम पे डालूंगा। उसे 3 से 4 बार, 5 से 6 बार, जितना बार हो सके अच्छे से पढ़ना। 2-2 मिनट लगते हैं एक बार एक पूरे पीडीएफ को पढ़ने में। यूपीजीके का क्लास नंबर 1 का पीडीएफ। और उसके बाद यूपीजीके में और क्या करना है, तो एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है, जितने भी पेपर हुए हैं आज तक और जिसमें भी यूपी स्पेशल पूछता है, यूपी से क्वेश्चन पूछता है, उसमें से क्या करना है, उसमें टोटल शायद 12-13 चैप्टर दे रखे हैं, 13-15-16 चैप्टर। तो उसमें से पहला जो चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन, संक्षिप्त अवलोकन, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो ये चैप्टर में टोटल 36 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर के 36 प्रश्न आपको करने हैं, मैं भी करूँगा, आप भी करिएगा, ठीक है। उसके बाद संविधान में 1 से लेके अनुच्छेद 1 से लेके 35 तक करना है। फिर देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने भूगोल और करंट इतिहास नहीं लिखा है। इतिहास में आपको आधुनिक इतिहास करना है, भूगोल भी आप अपने तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। फिर करंट पे आते हैं। तो करंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप में से बहुत से लोग ये करें करंट कहाँ से करें, करंट कहाँ से करें, मैं बता रहा हूँ। कुमार गौरव सर ने जो 18 तारीख को करंट कराया था, 9 घंटे का क्लास है, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। उसके वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हो, चाहे तो मत देखो। मैं तो क्या करूँगा, वीडियो को डेली कभी भी, जैसे खाना खाने के बाद, अब हम रेस्ट कर रहे हैं खाना खाने के बाद, तो मोबाइल में इस तरह से चालू करके, मोबाइल में ऐसे चालू करके स्पीड में करके 1.5 की स्पीड में करके 15 मिनट देख लिया है। 15 मिनट का मतलब 30 मिनट हो गया हमारा। तो 30 मिनट का क्लास देख लिया, खत्म। पीडीएफ जाके रिवीजन कर लेंगे, पीडीएफ को 5-7 बार रिवीजन कर लेंगे तो खुद ही हो जाएगा। और उसके बाद एक और पीडीएफ है जो 6 महीने का करंट है, वो भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। इस 2 पीडीएफ को जितना अच्छे से हो सके, जितना बार हो सके कर लीजिएगा यार प्लीज़। एक बार आप पीडीएफ देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, बाकी आप लोगों की इच्छा। अगर आपको कहीं और करंट करना है, कहीं और इतना परेशान होना है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपको करना है जीके और जीएस में। आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 55 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से करनी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब मैं बताता हूँ। रीजनिंग में आपको 55 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाना है, खुद से लगाना है, किसी यूट्यूब पे जाके नहीं देखना है, ठीक। और एक बात, आपके पास अपना सिलेबस होगा, तो सिलेबस होगा तो उसमें आपको पता होगा, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मेरा इस चैप्टर से गड़बड़ हो रहा है, मेरा ये चैप्टर दिक्कत कर रहा है, मेरा डाइस, मेरा पासा गलत हो रहा है। तो जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए, पासा डालिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आ जाइए वापस, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग का केवल एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस मिलेगी कहाँ से। उसके बाद रीजनिंग में
जो रवि तिवारी सर हैं उन्होंने मानसिक अभिरुचि के साथ 11 या 12 क्लास करा रखी हैं। वो क्लास आपको अगर नहीं करा है तो पहली क्लास आप लोग देख लीजिएगा। मैं उसको तिवारा करने जा रहा हूँ उस क्लास को, ठीक है। मैं करूँगा भाई तिवारा, आप लोग चाहे तो उसे कर लीजिएगा अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो मत करिएगा। हालांकि मानसिक अभिरुचि 13 प्रश्न खुद लेता है तो जरूर करिएगा। मानसिक अभिरुचि आपको टाइम देना पड़ेगा डेली। फिर आते हैं मैथ में। अभी मैं बताऊंगा कि रीजनिंग के प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं। तो मैथ में लसा और मसा आपको करना है, मैंने भी करा रखा है, गगन प्रताप सर से करना है। क्योंकि मैं अपना इसलिए नहीं बताऊंगा कि भाई अपना मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि भाई मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और गगन प्रताप सर ने पूरा अच्छे से करा रखा है, मैंने भी करा रखा है। आपको जो समझ में आए कर लीजिएगा। मैं तो आपको बताऊंगा तो कोई टीचर ही बताऊंगा, ठीक है। तो लसा और मसा आपको करनी है, और लसा और मसा के लिए आपको कितने दिन का टाइम देना चाहिए? एक दिन का टाइम बहुत है। आज के दिन केवल लसा और मसा करना है, ठीक है। गगन प्रताप सर से, उन्होंने यूपी पुलिस के लिए अच्छे से करा रखा है। फिर जनवरी के दिवस आपको अच्छे से करने हैं। तो जनवरी के दिवस हमने कई बार कर रखा है, तो केवल एक दिन आपको मिलेंगे जनवरी के दिवस के लिए। अब मैं बताता हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, और एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली क्यों लगाने हैं ये मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ा, विलोम पढ़ा, साहित्य पढ़ा, आपने हिंदी में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब उसके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चाहिए ना। तो जब डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हिंदी में, तो आपके 37 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको कहीं और अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उसके बाद सेम चीज़ आता है रीजनिंग में। तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें 55 प्रश्न रीजनिंग के भी आएंगे। तो आपको कहीं और से अलग से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें 38 क्वेश्चन जीके के, 37 क्वेश्चन हिंदी के, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के, 19 क्वेश्चन मैथ के, ये सारा खुद आपका डेली प्रैक्टिस होगा। तो अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, बाकी पूरे दिन रगड़ के पढ़ो, पूरे दिन चाप के अच्छे से अपना पढ़ो, रिविजन करो। इतना बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। अब बात कर लेते हैं कि यार प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है ऑफलाइन। यार देखो, मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा, ईमानदारी बता रहा हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं, उन्होंने प्रैक्टिस सेट खरीदा है, वो टो का है। टो का है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, वो टो का है। वो रूम पे उन्होंने रखा है। तो जब मुझे प्रैक्टिस सेट लगाना होगा तो मैं कल से उनके रूम पे जाऊँगा, वहीं पे रफ लेके आराम से प्रैक्टिस सेट लगा के चला आऊँगा। तो उनके पास है, क्योंकि पैसे क्या जरूरत है फालतू बर्बाद करने के। 3 लोग हैं, 3 लोग दोस्त हैं, तो तीनों लोग उस प्रैक्टिस सेट से पारी पारा कर लेंगे। क्या जरूरत है इतना पैसा खराब करने की। अगर आप में से भी 2-3 लोग हैं, कोई दोस्त है, तो आप लोग मिलाकर पैसे खरीदिएगा क्या, और केवल एक प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा। क्योंकि 20 दिन है, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिर रोजगार विद अंकित पे, टारगेट विद अंकित पे ये लोग मिनी टेस्ट शुरू करने वाले हैं, तो उनको भी हमें देना होगा। तो वहाँ से खुद ही हमको ऑनलाइन बहुत सारी जगह मिल जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा है तो अब मत खरीदिएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर लिया है तो टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए, वहाँ से आप लगा सकते हैं। और कोई भी एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। तो वाले में क्या है कि उसमें OMR सीट भी दे रखा है, और थोड़ा सा पेपर के तरीके से बनाया है, थोड़ा सा आसान है, मतलब कठिन भी है, आसान है। तो ये ठीक लगा मुझे प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को लेना होगा तो ये लीजिएगा। इसका प्राइस कितना होगा मैं बताऊं, 100 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको। 120 रुपये का होगा, घट काट पीट के आपको 110 रुपये का मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग ले लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये प्रमोशन वमोशन है, कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी बुक की प्रमोशन वमोशन नहीं करता। तो बस यही सब चीज़ें आपको कहनी थी। बाकी कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस लगे रहिए मेहनत से। बाकी कोई कमी रह गई हो तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्या छूट गया है, क्या चीज़ और इसमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।